4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली चुनाव के बीच क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अवैध हथियार और AK-47 बरामद हुई है। कई जिंदा कारतूस भी बरामद। गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग का बदमाश अमरीश गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीश के पास से ये हथियार बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच एक्टिव। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए बरामद क्या की गई है? जी हां, बरामद किए जाने वाले हथियार बहुत खास हैं। अवैध हथियार और AK-47 बरामद हुई है। विधानसभा चुनाव में अगर AK-47 लेकर ये गैंगस्टर सुंदर भाटी का बदमाश अमरीश घूम रहा है तो वाकई बड़े तनाव की बात है। इस AK-47 का इस्तेमाल कहां हो सकता था, किधर हो सकता था, ये बड़े सवाल हैं। क्राइम ब्रांच जरूर इन सवालों के जवाब खंगाल रही होगी। कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग का बदमाश अमरीश गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। जावेद हुसैन दिल्ली से मेरे सहयोगी लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, बड़ी बात है यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। जावेद, क्राइम ब्रांच हमेशा ऐसे इलेक्शन के दौरान एक्टिव रहती ही है, लेकिन जावेद बड़ी बात यह है कि सुंदर भाटी गैंग का एक अनजाना सा बदमाश AK-47 लेके घूम रहा है और विधानसभा चुनाव में ये अपने आप में बहुत गंभीर। देखिए राजीव, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक बड़ा कैच है कि AK-47 के साथ ऑस्ट्रेलियन और टर्किश पिस्टल को भी बरामद किया गया है। कई मैगजीन कारतूस इसको बरामद किया गया है। और अभी बस कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच ने ये बताया कि किस तरीके से एक इनपुट के बेस पर अमरीश भाटी, जो कि सुंदर भाटी गैंग का एसोसिएट मेंबर है, उसको पकड़ा गया है। लेकिन अभी उन्होंने एक चीज को कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि अभी उनका कहना है कि चुनाव से कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया। लेकिन जहां एक तरफ इस तरीके से AK-47 और अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन मेड और पिस्टल जो है, टर्किश पिस्टल जो कि इंडिया में बैन है, इस तरीके का मिलना और दिल्ली में लाना, ये जरूर उन्होंने बताया संजय भाटिया ने, एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच ने, कि ये किसी गैंगस्टर्स के कनेक्शन में था और दिल्ली में किसी गैंगस्टर्स के कनेक्शन को लेकर अमरीश भाटी यहाँ पर आया था। अब जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव का माहौल है और लगातार चुनाव को लेकर कई थ्रेड भी है, टेरर मॉड्यूल के तर्ज पर भी दिल्ली के चुनाव में ये इनपुट है कि गड़बड़ी पहुंचाया जा सकता है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और आज दिल्ली के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ड्यूटी डिप्यूट की जा रही है, उसको लेकर एक ब्रीफिंग भी की गई है पूरे दिल्ली में कि किस तरीके से दिल्ली में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कराना है, किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी ना हो दिल्ली में। और खास तौर से कई जो संवेदनशील जो बूथ है उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया, जिससे कि वहां पर किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे में अब महज आज 2 तारीख है और 2 दिन और रह गए हैं चुनाव को लेकर, और इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक बड़े कामयाबी हासिल की है, जिसमें जो AK-47 के साथ कई जो खाली कारतूस मिले हैं, उसके मैगजीन मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन मेड पिस्टल्स, उसके साथ टर्किश मेड पिस्टल, इसके अलावा कई और जो आर्म्स एम्यूनेशन है, वो क्राइम ब्रांच ने अमरीश भाटी के पास से रिकवर किया है। अमरीश भाटी को इस वक्त हिरासत में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है राजीव, तो ये भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इसको भी लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि शुरुआती इनिशियल अभी ये जानकारी अभी सामने नहीं आया है कि इसका कनेक्शन किसी चुनाव से है या किसी के कहने पर वो आया है, लेकिन कोई गैंगस्टर्स है दिल्ली का जिसने अमरीश भाटी से कनेक्ट किया। अमरीश भाटी सुंदर भाटी का जो है एसोसिएट मेंबर, एक्टिव मेंबर है। हाल ही में सुंदर भाटी जो बताया गया, जानकारी मिली कि वो जेल से बाहर आए, लेकिन जिस तरीके से अमरीश भाटी जो है दिल्ली में दाखिल हुआ बॉर्डर इलाके से, उसके बाद एक AK-47 अपने आप में बहुत बड़ा एक आम एम्यूनेशन माना जाता है राजीव। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पिस्टल है, टर्किश पिस्टल है, और इस तरीके का क्या कोई दिल्ली में कोई गैंग वॉर तो नहीं होना है? क्या दिल्ली में कोई ऐसा गैंगस्टर आपने बड़ा इशारा दिया है, ये आपने बड़ा इशारा दिया है, क्योंकि दिल्ली में कहां पर AK-47 लेके जाएगा? क्या AK-47 लेके ये यूं ही घूमता है? क्या किसी को देने आया है? आप इशारा गैंगवार का कर रहे हैं। कल तक शाम तक चुनाव प्रचार है, और अगर आज पकड़ा जा रहा है, ये भी बताइए कहां से पकड़ा गया है, और अगर आज पकड़ा गया है तो अभी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त है अफरा तफरी मचाने के लिए इस बदमाश के पास। देखिए, इसे चिल्ला गांव से पकड़ा गया है और इसे
जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है उसको उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिली थी और सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद अमरीश भाटी को गिरफ्तार किया गया और अमरीश भाटी के पास से ये जो आर्म्स एम्यूनेशन है वो बरामद किया गया है। देखिए राजीव, AK-47 अपने में एक बहुत बड़ा आर्म्स है जो आम तौर पर जो गैंगस्टर्स कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करते हैं, और बड़े जो गैंग वॉर में टर्किश पिस्टल आजकल एक फैशन सा हो गया जो तमाम बड़े गैंगस्टर्स हैं। लॉरेंस की बात करें या फिर आपको अगर याद होगा अतीक अहमद और उसके भाई की जो अशरफ की जो मौत हुई थी उसमें भी टर्किश पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। और अतीक के जो बेटे और उसके जो गुर्गे जिन्होंने फायरिंग की थी जब जिस मामले में जो वकील पे हमला किया गया था उस वक्त भी टर्किश पिस्टल इस्तेमाल किया गया था। लॉरेंस गैंगो, गैंगो, अर्शदीप डाला हो या फिर काला जटे, अनमोल बिश्नोई हो, और आपको बता दें गोल्डी बरार हो या एपी ढिल्लो के घर पर जिस तरीके से पिछले साल फायरिंग हुई थी, तमाम जगह पर ये टर्किश पिस्टल को इस्तेमाल किया गया था। और जिस तरीके से राजीव टर्किश पिस्टल मिला है, AK-47 मिले हैं, 2 AK-47, इसके अलावा खाली कारतूस, मैगजीन, इसकी गोलियां मिली हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर वो कौन सा गैंगस्टर्स है। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो एडिशनल CP है संजय भाटिया, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को जांच किया जा रहा है और जल्द ही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन सा गैंगस्टर्स है जिसके कनेक्शन में सुंदर भाटी गैंग आया और वो यहाँ पर AK-47 को यहाँ पर सप्लाई करने या किसी को देने आया था। क्योंकि दिल्ली में इस तरीके से चुनाव का माहौल है राजीव, और ऐसे चुनाव के माहौल में जहां दिल्ली पुलिस अब चप्पे चप्पे पर तैनात है और सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, में अब दिल्ली पुलिस जो क्राइम ब्रांच है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है। और जो जिस तरीके से अमरीश भाटी गिरफ्तार हुआ है उसको लेकर भी क्राइम ब्रांच जल्द ही खुलासा करेगी कि आखिर वो कौन गैंगस्टर्स है। और क्या ये सवाल भी जरूर है राजीव कि क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, हालांकि इसे मना किया जा रहा है, लेकिन चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में ऐसे AK-47 मिलना, लेकर आना एक बड़े गैंगस्टर्स का दूसरे गैंगस्टर्स का यहाँ पर लेकर सप्लाई करना, ये अपने में एक बड़ी बात है। और ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द इस बात का खुलासा किया जाएगा, जांच में सामने आएगा कि आखिर वो कौन गैंगस्टर्स है, क्या इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है। जी राजीव, आप सही कह रहे हैं, AK-47 कोई देसी कट्टा नहीं है जो किसी के पास भी कभी भी दिखाई पड़ जाए। इसमें बहुत बड़ी जांच की भी जरूरत है और उम्मीद है क्राइम ब्रांच उसको जरूर इस वक्त कर रही होगी। बहुत शुक्रिया जावेद जुड़ने के लिए। उधर खबर पाकिस्तान से, जहां की खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है। इस